कैसे पता चलेगा कि आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो ऑप्टिमाइज्ड है और आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना के देगी? चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपसे 3 स्टेटमेंट बोलूँगा और इन 3 स्टेटमेंट में से अगर 2 भी आप पे अप्लाई होती है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए। पहली, क्या आपने कभी लॉस होने के बाद अपनी क्वांटिटी को डबल किया है? दूसरी, क्या आपने कभी स्टॉप लॉस हटाया है इस उम्मीद में कि यार मार्केट वापस आ जाएगी? तीसरी, क्या रात को सोते वक्त अपने आप को ये बोला है कि यार कल से मैं जो है पूरे डिसिप्लिन से काम करूँगा? अगर इन तीनों में से 2 भी आप पे अप्लाई हो रही है तो समझ लेना कि प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी और चार्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी एग्जीक्यूशन में, आपके इमोशंस में, आपकी सोचने की क्षमता में। और इस वीडियो में मैं प्रूव कर दूंगा। सो गाइस, साइकोलॉजी डिस्कस करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है मेरा जोसेफ स्नाइपर एल्गो, राइट, जो रेगुलर बाय और सेल सिग्नल्स देता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, रेगुलर 3 डेज़ तक इन्होंने बिटकॉइन में जो है मेरे एल्गो ने सेल सिग्नल दिया। ये 65,000 से 62,000 तक की मूवमेंट है, 3,000 पॉइंट्स की। और आप यहाँ देखोगे मेरा लाइव ट्रेड जिसमें $170 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 17,000 के आसपास, राइट। तो अगर आप इस जोसेफ स्नाइपर का फ्री ट्रायल लेना चाहते हो तो कमेंट मैंने पिन कर दिया है इसके लिंक के साथ, और अगर आप कमेंट करोगे गोल्ड तो ये जोसेफ स्नाइपर आपको 3 डेज़ का फ्री ट्रायल आपका अपडेट हो जाएगा। मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में ना, मैंने ट्रेडिंग भी बहुत करी है और कोचिंग भी बहुत करी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया है, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करी है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, सब लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है, उनकी नॉलेज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो उनकी साइकोलॉजी है मार्केट को लेके वो आज भी सेम है 15 साल बाद भी। तो मैं आपको एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी बताता हूँ कि वो मार्केट में कैसे काम करता है। देखो, एक आम ट्रेडर जो होता है क्या करता है, संडे को एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाता है या डाउनलोड करता है, और मंडे को क्या करता है, बहुत एक्साइटेड रहता है कि आज यार न्यू स्ट्रैटेजी है, मैं इसे ट्रेड करूँगा और टेस्ट करूँगा। तो वो क्या करता है, मंडे को फुल एक्साइटमेंट में 1-2 ट्रेड करता है उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, उसके सारे रूल्स को फॉलो करता है और उसको अच्छा प्रॉफिट होता है। तो वो कहता है यार ये हुई ना बात, ये है स्ट्रैटेजी। ट्यूसडे को क्या करता है, उसको कॉन्फिडेंस आता है, तो वो क्या करता है, क्वांटिटी को थोड़ी सी बढ़ाता है, उसको दोबारा प्रॉफिट होता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजी थोड़ी सी वॉलेटाइल होती है, लेकिन कहता है यार ये सब तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेंसडे को क्या होता है, जब वो क्वांटिटी अपनी बढ़ा देता है और वो स्ट्रैटेजी से ट्रेड करता है तो उसका एक स्टॉप लॉस हिट होता है, और जो उसका प्रॉफिट उसने मंडे और ट्यूसडे को कमाया था वो ब्रेक इवन पे आ जाता है, नेट प्रॉफिट 0 होता है। तो वो क्या करता है, थर्सडे को क्या करता है, फिर डबल क्वांटिटी से ट्रेड करता है और फिर एक ऐसा हिट होता है क्योंकि मार्केट साइडवेज थी, कोई मूवमेंट नहीं आया, और ऐसे करते करते सैटरडे आते आते उसका जो अकाउंट है जो 0 हो जाता है या रेड में हो जाता है। तो फिर क्या करता है, सैटरडे को वो यूट्यूब पे जाता है और क्या सर्च करता है, बेस्ट इंडिकेटर फॉर ट्रेडिंग गोल्ड या हाउ टू मैनेज मनी, राइट। तो ये एक साइकोलॉजी, और संडे को फिर नई स्ट्रैटेजी डाउनलोड करना, उसको टेस्ट करना, और ये साइकिल उसको बहुत सालों तक चलता रहता है और वो कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं पाता। और दूसरी चीज़, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसके इमोशंस जो है हर जगह होते हैं, वो कभी फोकस्ड ही नहीं हो पाता, बस वो इसी लूप में फंसा हुआ है। तो मैंने एक चीज़ अपने आप से पूछी कि यार ये सारे लोग जो है, अगर इनको पता है और इनको बार बार लॉस हो रहा है कि इनकी स्ट्रैटेजी गलत है या ये स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, ये बार बार इस बिहेवियर को रिपीट क्यों कर रहे हैं? तो मैंने तब से स्टडी करना शुरू करा और मैंने कुछ रूल्स बनाए और उस रूल्स को स्टैंडर्डाइज़ किया, और उस रूल्स को मैंने एक एल्गोरिथम जोसेफ एनालिटिक्स में प्रोग्राम किया। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जो ह्यूमन इमोशंस हैं, जो मानव के एक इमोशंस हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं। उन सब इमोशंस पे उस पर काबू नहीं है, वो बहुत लाखों साल के एवोल्यूशन से हमारे अंदर प्रोग्राम्ड है, जैसे कि लालच, गुस्सा, ठीक है, फियर, ये सब जो इमोशंस है ये हमें बार बार चलाते हैं, और हमारी ट्रेडिंग में तो सबसे ज़्यादा इन्हीं इमोशंस की वजह से लोगों को नुकसान होता है। आप मेरी बात मत मानो, आप खुद एनालाइज करके देख लो अगले हफ्ते। आप पहले अपनी ट्रेडिंग को ऑब्जर्व करना कि आपको सबसे ज़्यादा नुकसान ट्रेडिंग में कब होता है। क्या आपकी एनालिसिस गलत होती है तब आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, या आपकी एनालिसिस जो है सही होती है या गलत होती है, लेकिन उस एनालिसिस में आप अपने इमोशंस को जो है जगह लेने देते हो। जैसे अगर आपका ट्रेड अच्छा चल रहा है, आपकी एनालिसिस सही है और आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन आप पे वहाँ पे आपकी ग्रीड आ गई और आपका लालच आ गया कि यार नहीं, अभी ये और बढ़ेगा या और गिरेगा तो मुझे और प्रॉफिट होगा, सारा लॉस एक ही बारी में रिकवर हो जाएगा।
या फिर कभी देखना कि आप लॉस में चल रहे हो तो आपको उस ट्रेड को एग्जिट करने का मन ही नहीं करेगा, आपको डर लगेगा कि यार मैं इतना लॉस कैसे ले लूँ। आपको पता है आपका अकाउंट जो है ज़ीरो हो जाएगा या ये मार्केट बढ़े ही जा रही है, गिरे ही जा रही है। आप कहते हो देखते कब तक, आप फ्रीज़ हो जाते हो, वहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पाते, तो वहाँ पे आपका फियर काम करता है। तो इन्हीं सब इमोशंस को हटाने के लिए मैंने एल्गोरिदम बनाया है जोसेफ एनालिटिक्स, जो सारे इमोशंस को हटा देता है। आप खुद ऑब्जर्व करना अपनी ट्रेडिंग में कि आपको सबसे ज़्यादा नुकसान कब होता है, राइट।